में टुनटुनी चिड़िया और बबलू चिड़िया और उनकी दो बेटियां रहती थी। अपना पहला जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में नए नए आए थे। इस जंगल में चील और उसकी खतरनाक बीवी रहती थी। जी, क्या आपको मालूम है हमारे जंगल में एक नई नई टोनी चिड़िया आई है और उसकी दो बेटियां भी हैं। क्या कह रही हो तुम? ये मैं सच कह रही हूँ। उस टोनी चिड़िया ने हमारे जंगल में बहुत खूबसूरत घर भी बनाया है। ये हमारे पास तो कितना टूटा फूटा घर है। वाकई तुम तो ठीक कह रही हो। क्यों ना हम उन दोनों को मार कर खा जाएं और उनके घर पे कब्जा कर लें। बिल्कुल ठीक रहेगा, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। देखिए, कुछ खाने को भी मिल जाएगा और अच्छा सा घर भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छा सा प्लान तैयार करना होगा। देखो, तुम उन पर नजर रखो। जब भी वो घर से बाहर जाते हैं ना, हम उनके बच्चों को खा जाएंगे। देखिए, पहले हम चिड़िया और चिड़े को खाएंगे, बाद में ऐसा करेंगे कि उनकी बेटियों को भी खा लेंगे और घर भी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। दूसरी तरफ रे टोनी, हम इस जंगल में तो आगे हैं, लेकिन मालूम नहीं यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं ना। हम इस जंगल में रहने तो वाले हैं, लेकिन किसी पक्षी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं ना। ठीक कह रहे हैं, हमें किसी से पूछ लेना चाहिए कि वैसे हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमें अपना जंगल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। न जाने मेरा इतना दिल क्यों घबरा रहा है। टोनी, मैं रिश्तेदारों से बिल्कुल तंग आ गया था। बेवजह की गिले शिकवे और बातें बनाते थे हमारे बारे में। मैं बाहर निकला हूँ तो सुकून लेने के लिए निकला हूँ। ये तो मेरा चाहता है कि मैं कभी उस जंगल में लौट के ना जाऊँ। ये आप भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ठंडे दिमाग से जरा सोचिए। ये उस जंगल में जैसे भी पक्षी थे, पर हम उन्हें जानते तो थे ना, पर तो हम किसी को नहीं जानते। टोनी, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखो। देखो, घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ खाने के लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। देखो टोनी, मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा। ऐसा करिए कि आज आप ना जाएं। ना जाने मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। टोनी, तुम ना घबराओ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। कहकर बबलू चिड़ा घर से निकल जाता है। ही एक जगह पर बैठकर चील और उसकी बीवी ये सब कुछ देख रही होती हैं। चील जी, वो तो घर से निकल गया है। देखिए, टोनी चिड़िया घर पे अकेली होगी। हमें फौरन जाकर उस पर हमला कर देना चाहिए। लो, चलते हैं हम। वो दोनों टोनी चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें क्यों छोड़ दे? तुम तो आज हमारे पेट में जाने वाली हो। तुम आज हमारे पेट में जाओगी और कल तक तुम्हारी बेटियां भी जाएंगी। आज तुम ऊपर चले जाओ, कल ये भी तुम्हारे पास आ जाएंगी। वो दोनों टोनी चिड़िया को और उसकी बेटियों को मार देते हैं, पकड़ वहाँ से चले जाते हैं। चिड़ा जब घर पे आता है, आते ही रोने लग पड़ता है। ये क्या हो गया? अरे मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अरे मैं कहाँ जाऊँ? ये क्या हो गया? मुझे टोनी की बात मान लेनी चाहिए थी, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कबूतर वहाँ से गुजर रहे थे। रोने की बात सुनकर वो घर के अंदर आ जाते हैं। भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सब क्या हुआ है? क्या बताऊँ आपको, मैं पिछले जंगल में अच्छा भला जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन रिश्तेदारों ने इतना तंग किया कि मुझे मजबूरन ही वो जंगल छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्या तुमको मालूम नहीं कि ये जंगल बहुत खतरनाक है? यहाँ पर जो भी परिंदा आता है वो जिंदा नहीं रहता। मुझे नहीं मालूम था, मुझसे यही बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? भाई सब्र करो,
परेशान मत हो। देखो भाई, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम ऐसा करो कि ये जंगल बिल्कुल सेफ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे आ जाओ। चाचा कबूतर और बबलू चिड़ा कबूतर के घर पे आ जाते हैं। अरे लूसी, ये हमारे जंगल में नए आए हैं, बेचारों को मालूम ही नहीं था इन्होंने चीलों के इलाके में घर बनाया था कि बीवी और 2 बेटियां थी। चीलों ने ऐसा हमला किया, उन तीनों को ही मार डाला। ये बेचारे बिल्कुल अकेले हैं। उस जंगल से गुजर रहा था तो मैंने इनकी आवाज सुनी। बहुत गलत हुआ है आपके साथ। आपको चाहिए था कि उस जगह पर रहने से पहले किसी से पूछताछ आप कर लेते। है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो बीवी कह रही थी कि आप पूछताछ कर ले, लेकिन उसी दिन मैं घर से बाहर गया और चीलों ने हमला करके मेरे सारे ही खानदान को खत्म कर दिया। तो दिल करता है कि मैं भी चीलों के पास जाऊं और वो मुझे भी खत्म कर दें। मैं अकेला रहकर क्या करूंगा। देखिए भाई जी, आप दिल छोटा मत करें, आप हमारे घर पे रह सकते हैं। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, आप परेशान मत हो, मैं आपका दुख दर्द समझती हूँ। वक्त गुजरता जाता है। दिन बबलू चिड़ा अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों के गम में वो भी मर जाता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। किसी को इतना परेशान करना नहीं चाहिए कि वो अपना घर छोड़कर चला जाए और आगे खतरा ज्यादा होता है। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।